हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी श्रुति का होश आता है। श्रुति बोलती कि क्या 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 कर रही थी मैं? सॉरी 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 से गलती की। सॉरी से मुझे क्या हो जाता पता नहीं। मैं ऐसे क्यों करती हूँ तुम्हारे साथ। सॉरी सॉरी, मैंने फिर से तुम्हारे साथ ऐसा किया। सॉरी। तो तभी से बोलती अरे तुमने कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारी बीवी, तुम ये सब कर सकते हो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें हो क्या जाता है? जब तुम मुझसे प्यार करती हो तब तुम पूरे खो सी जाती हो, और मेरा जब कंप्लीट हो जाता है तब भी तुम मुझसे प्यार किए जाती हो। क्या हो जाता है तुम्हें? तुम अपने होश पे क्यों नहीं आती हो जब तुम्हें मुझे प्यार करना हो जाता है? तो तभी सोचती होती कि क्या क्या मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इससे होता कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मत समझो, तुम हटो यहाँ से। पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है श्रुति, और पता है मुझे मुझे बहुत दर्द होता है श्रुति जब तुम ऐसा करती हो। तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती कि सॉरी 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 सॉरी। तो श्रुति बेड पे बैठ जाती है, उठ के श्रेया के वहाँ से उठ के वो सीधा बैठ जाती है बेड पे, और बैठ के बोलती कि माफ़ कर दो श्रेया, मैं तुम्हें दर्द देती हूँ ना। सॉरी, मैंने तुम्हें दर्द दे दिया। पर मुझे पता नहीं कि क्या हो जाता है। और तुम अपने कपड़े पहनो, जल्दी 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 अपने कपड़े पहनो। और मैं भी अपने कपड़े पहनती हूँ। क्या मुझे क्या हो जाता है? और सॉरी सॉरी श्रेया, मैंने तुम्हें दर्द दिया। सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। मैं अपने कपड़े पहनती हूँ, तो तुम अपने अपने कपड़े पहन लो। तो ये बोल के श्रुति बेड से उतर जाती है और वो अपने कपड़े पहन लेती है। तो श्रेया बेड पे लेटी हुई थी, श्रुति को एकटक देखे जा रही थी। तो श्रुति अपने कपड़े पहनना जब हो जाता है तो वो श्रेया की तरफ देखती है, और जब वो देखती है तो देखती है कि श्रेया ने अभी भी कपड़े नहीं पहने, वो लेटी हुई। तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती कि क्या हुआ? तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देखे जा रही हो? तुम अपने अपने कपड़े पहनो, कपड़े पहन लो। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसे हालत में बहुत अच्छी लगती हूँ ना तुम्हारे सामने, इसीलिए तुम मुझे प्यार किए ही जाते हो, किए ही जाते हो। तो श्रुति बोलती कि क्या 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 बोले जा रही हो राशि? क्या बातें बोले जा रही हो श्रेया? देखो ये सब बातें मत बोलो ना। तुम अपने कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो तभी श्रेया बेड पे उठ के बैठ जाती है और बोलती कि नहीं नहीं पहनूंगी, मुझे नहीं पहनना कपड़े, मुझे ऐसे ही रहना है। तो नहीं 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 नहीं, कपड़े पहनो श्रेया। क्या 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 है? पहन लो ना, प्लीज प्लीज पहन लो, अपने अपने कपड़े पहन लो। तो तभी से बोलती पहना दो ना मुझे कपड़े। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है मैं कपड़े नहीं पहन रही हूँ तो मुझे पहना दो ना कपड़े। तो तभी सोचो कि क्या? नहीं 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 नहीं, से मत करो ना ऐसा ऐसा, प्लीज़ प्लीज़ अपने कपड़े पहन लो, प्लीज़ प्लीज़। तो तभी श्रेया बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो श्रुति के सामने जाती है, और श्रुति जब श्रेया को देखती है कि उसके सामने श्रेया आ गई है तो श्रुति अपनी आँख बंद कर लेती है। प्लीज़ 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 श्रेया, अपने कपड़े प्लीज़ पहन लो। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या हुआ? आँख खोलो, इतनी देर से मुझे ऐसे ही देखे हो, और वैसे भी तुम शर्मा क्यों रहते हो इतने? डरते क्यों मुझसे? अरे अपने आँख खोलो ना, अरे पहना दो ना प्लीज़ ना कपड़े मुझे, प्लीज़।
तो तभी श्रुति बोलती क्या है, क्या है, पहन लो ना प्लीज़, अपने कपड़े पहन लो प्लीज़। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं, मैं नहीं पहनने वाली, मुझे कपड़े पहना दो तुम। मैंने कहा मुझे कपड़े पहना दो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो नहीं 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 नहीं, गुस्सा मत हो ना, गुस्सा मत हो ना, पहना रही हूँ, पहना रही हूँ। तो तभी श्रेया बोलती अपनी आँख खोलो पहले और मुझे कपड़े पहनाओ। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या, नहीं 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 नहीं, मैं अपने आँख नहीं खोलूँगी, मैं अपने आँख बंद करके तुम्हें कपड़े पहनाऊँगी। तो तभी श्रेया बोलती है कि नहीं, मुझे आँख खोल के कपड़े पहनाना पड़ेगा, और तुम आँख बंद करके कैसे कपड़े पहना सकती हो मुझे? अब चुपचाप मुझे पहनाओ कपड़े और आँख खोल के रहना, बंद बिल्कुल भी मत करना, आँख खोलो और मुझे कपड़े पहनाओ जल्दी। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं 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 नहीं, मैं आँख खोल के नहीं कपड़े पहना सकती। तो तुम्हें प्लीज़ 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 श्रेया, प्लीज़ प्लीज़, मैं आँख बंद करके तुम्हें कपड़े पहनाऊँगी। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं, चुपचाप अपने आँख खोलो जल्दी, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा है मुझे। तो तभी श्रुति नहीं 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 नहीं, गुस्सा 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 मत 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 करो ना, मैं खोल रही हूँ ना, खोल रही हूँ। तो ये बोल के श्रुति अपने आँख खोलती है, और वो जब अपने आँख खोलती है तो वो सामने श्रेया को जब देखती है तो तभी वो दूसरे साइड पे अपने मुँह कर लेती है। तो श्रेया बोलती कि क्या हुआ तुम्हें, दूसरे साइड पे मुँह क्यों की? अरे मुझे कपड़े पहनाओ, क्या तुम भी? तो तभी श्रुति हाँ पहना रही हूँ ना, पहना रही हूँ। तो तभी से बोलते मेरी तरफ देख के कपड़े पहनाओगे, दूसरी साइड में मुंह बिल्कुल भी मत करना। तो तभी श्रुति हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पहना रही हूँ, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। तभी से बोलते कि हाँ पहनाओ भी, गुस्सा नहीं करूँगी, पूरे पहनाओ। तो तभी श्रुति हाँ पहना रही हूँ ना, पहना रही हूँ। तो ये बोल के श्रुति श्रेया को कपड़े पहनाने लगती है श्रेया का। तो श्रुति जब श्रेया का कपड़े पहना रही थी श्रेया को, तो श्रुति का हाथ काँप रहा था, वो काँपते काँपते पहना रही थी। तो तभी श्रेया बोलती कि कैसे करके पहना रही हो तुम, अरे ठीक से पहनाओ। तो तभी श्रुति बोलती हाँ पहना रही हूँ ना, ठीक से ही तो पहना रही हूँ, रुको पहना रही हूँ ना, ठीक से ही पहना रही हूँ, देखो। तो श्रुति श्रेया को कपड़े पहना देती है, वो साड़ी को उसको पूरा लपेट देती है श्रेया को साड़ी से। तो तभी श्रेया जब देखती तो बोलती ये क्या पहना दिया मुझे, अरे साड़ी ऐसे पहनाते क्या? तो तभी श्रुति बोलती पता नहीं कि कैसे पहनाते, मैंने पहना दिया, तुमने बोला साड़ी पहनाने के लिए तो मैंने ऐसे करके ही पहना दिया। ठीक ही तो है ना, आंचल भी आ गया तुम्हारे इधर पे और साड़ी पूरा घुमा दिया मैंने, ठीक ही तो है ना, कमर में पूरा साड़ी घुमा दी और आंचल आ गया ना, अब ठीक है ना, और क्या करूँ, ऐसे ही तो साड़ी पहनाते ना। तो तभी से अपने सिर पे हाथ रख देती है और बोलती कि हाय भगवान, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, मैं क्या करूँ तुम्हारा, मुझे पहनना पड़ेगा साड़ी, हटो तुम, जा बैठ जाओ चुपचाप, मुझे साड़ी भी पहनाना नहीं आता इनको, मैं क्या करूँ। तो तभी श्रुति बोलती अरे मुझे नहीं आता साड़ी पहनाना, क्योंकि मैंने कभी पहनाया नहीं है किसी को, और मैंने खुद ही नहीं पहना कभी भी साड़ी, तो तुम्हें कैसे पहना सकती हूँ, मुझे नहीं आता ना। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है, जाओ जाके बेड पे बैठ जाओ और मुझे पहनने दो साड़ी, तुम जाके बैठ जाओ, मैं ही पहन लेती हूँ साड़ी। तो तभी श्रुति बोलती कि तो मैं बाहर जाऊँ, तुम साड़ी पहन लो। तो तभी श्रेया बोलती नहीं, इधर पे बैठो चुपचाप। तो श्रुति बेड पे जाकर चुपचाप बैठ जाती है और इधर पे श्रेया अपने कपड़े पहन लेती है। फिर श्रेया का जब कपड़े पहना हो जाता है तो श्रेया बोलती कि मैं थोड़ा देख के आती हूँ, ये रवि क्या कर रहा है, उसका तबीयत ठीक है कि नहीं, मैं थोड़ा देख के आती हूँ। तो तभी श्रुति बोलती अरे मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाके देख के आता हूँ रवि ठीक है कि नहीं। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ तो चलो। तो श्रेया और श्रुति ये दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं और कमरे से बाहर निकल के ये दोनों सीधा रवि और राहुल के कमरे की तरफ जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं। तो तभी
रवि की नींद टूट जाती है और रवि राहुल को अपने ऊपर से जब हटाने जाता है राहुल का हाथ, तो तभी राहुल की नींद टूट जाती है और राहुल रवि को गुस्से में आके एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि मेरी नींद बर्बाद कर दी रवि, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे बुलाना मत और हिलना मत बिल्कुल भी, मैं सो रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ है? तो तभी रवि बोलते कि वो तो दरअसल कोई आया, नॉक कर रहा है, तो मैं जा रहा था दरवाज़ा खोलने के लिए। तो तभी श्रेया दरवाज़ा नॉक करते करते बोलती कि अरे रवि, राहुल दरवाज़ा खोलो। तो तभी राहुल जल्दी से बेड से उठ के बैठ जाता है और बोलता कि तुम जल्दी अपने कपड़े पहनो, जल्दी पहनो, जल्दी पहनो। तो तभी रवि बोलता हाँ हाँ पहन रहा हूँ। तो रवि बेड से उठ के खड़ा हो जाता है, फिर वो अपने कपड़े पहनने लगता है और इधर पे राहुल भी अपने कपड़े पहन लेता है। फिर राहुल रवि को बोलता अरे तुम्हारा वाह, कितनी देर लगती है कपड़े पहनने में, हाँ? तो तभी रवि बोलता अरे रुको ना, पहन रहा हूँ ना, रुको। तो तभी राहुल बोलता कि तुम वॉशरूम में जाके जाओ, जल्दी कपड़े पहनो, इतना देर लगा रही है कपड़े पहनने में। तो तभी रवि बोलता अरे मैं साड़ी पहन रहा हूँ ना, तुम्हारी तरह थोड़ी है टी शर्ट पहन लिया हो गया, मैं साड़ी पहन रही हूँ ना। तो तभी राहुल बोलता ज़्यादा मेरे मुँह के ऊपर ना ज़्यादा बोलना मत, जल्दी जाओ और जाके अपने कपड़े पहनो, जाओ वॉशरूम में जाके पहनो जल्दी। तो तभी रवि बोलता हाँ हाँ जा रहा हूँ। तो रवि चला जाता है वॉशरूम के अंदर। इधर पे राहुल जाके सीधा दरवाजे को खोलता है और बोलता है कि अरे दी, अरे आप दोनों, दी भाभी आइए, अंदर आइए। तो तभी श्रुति और श्रेया ये दोनों रूम के अंदर आते हैं और आके ही श्रेया राहुल को बोलती अरे राहुल, रवि किधर पे है? तो तभी राहुल वो तो वॉशरूम पे गया है, वो तो वॉशरूम पे है। तो तभी श्रुति बोलती है कि तो तू क्या कर रहा था राहुल? तो तभी राहुल बोलता कि मैं क्या कर रहा था मतलब? तो तभी श्रुति बोलती कि इतना देर लगा दरवाज़ा खोलने में, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि तू क्या कर रहा था? रवि तो वॉशरूम पे है, तू क्या कर रहा था? तू दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था? तो तभी राहुल बोलता वो दरअसल दी में मैं सो गया था इसलिए। तो तभी श्रुति राहुल को एकटक देखने लगता है। तो तभी राहुल से कि क्या हुआ दी, आप मुझे ऐसे करके क्यों देख रहे? तो श्रुति बोलती कि नहीं कुछ भी नहीं। तो ये बोल के श्रुति एकदम बेड के पास जाती है और वहाँ पे जाके बैठ जाती है बेड पे। तो तभी राहुल बोलता कि क्या हुआ दी, आप बैठ गए एकदम से? तो तभी श्रुति क्यों, मैं नहीं बैठ सकती क्या? तो राहुल बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बैठ के आप क्या बात करने के लिए आए, क्या हुआ है? तो तभी श्रुति बोलती कि हम लोग रवि से मिलने के लिए आए हैं, उसका तबीयत कैसा है राहुल? तो तभी राहुल हाँ अभी उसका तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो मैंने उसको सिर दबा दिया था, अभी थोड़ा ठीक है उसका सिर दर्द, वो ठीक है। तो तभी रवि वॉशरूम से बाहर निकलता है। तो तभी श्रेया जब रवि को देखती है तो तभी श्रेया बोलती कि अरे रवि, कैसा है तेरा तबीयत ठीक है ना? तू ठीक है ना? तो तभी रवि अपने दी के पास आता है और आके बोलता हाँ दी, मैं तो एकदम ठीक हूँ, ये राहुल मेरा सिर थोड़ा दबा दिया था, मैं थोड़ा सो गया था और अभी उठा मैं नींद से और उठ के सीधा वॉशरूम पे चला गया, मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा, मैं यही देखने के लिए आई थी कि तू ठीक है कि नहीं और तेरा सिर दर्द कैसा है? तो तभी रेवत मेरा सिर दर्द ठीक हो गया है, मैं ठीक होती, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। तो तभी श्रुति रवि को बोलते हैं कि रवि, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, तुम ज़रा मेरे साथ चलोगे? तो तभी रवि बोलता है कि क्या बात करनी है, क्या बात करनी है? तो तभी श्रुति बोलती कि चलो, तो मैं बोल रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। तो ये बोल के श्रुति
बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और सीधा रवि का हाथ पकड़ती है और रवि का हाथ पकड़ के वो रूम से बाहर लेके जाती है। और इधर पे श्रेया थी रूम पे, तो तभी राहुल श्रेया को बोलते अरे भाभी भाभी क्या हुआ है? दीदी एकदम से रवि को कहाँ पे लेके गई? क्या बात करनी है दी को रवि से? तो तभी श्रेया बोलती कि वो तो बात करना चाहते कि रवि को क्या हुआ है, वो क्यों इतना डर रहा है और उसे क्या हो गया, हुआ ऐसे अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है, ये पूछने के लिए उसको लेके गए। तो तभी राहुल बोलते कि क्या क्या ये पूछने के लिए, लेकिन रवि तो ठीक है ना, ठीक है ना भाभी, बिल्कुल ठीक है वो। अरे उसका सिर दर्द कर रहा था इसलिए वो ऐसे अजीब बर्ताव कर रहा था, मैंने उससे पूछा था। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ना, तो ठीक है ना, तो लेके गए अभी सूती, उससे कुछ पूछेंगे, तुम छोड़ो ना, तुम्हें क्या हुआ है? तो नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं क्या है, कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा जाता हूँ दी के पास, दी क्या पूछ रही है, दी मैं देख के आता हूँ क्या बात कर रही थी रवि से। तो तभी से बोलती नहीं ना, छोड़ो ना तुम राहुल, तुम बैठो ना बेड पे, यहाँ पे बैठो, वो लोग आ जाएंगे ना, बात करने के लिए गए ना सोती, तुम छोड़ो ना, बात करने दो, अकेले में बात करना चाहते हैं सोती रवि से तो बात करे, छोड़ो, तुम बैठो, तुम मत जाओ, तुम बैठो यहाँ पे। तो श्रेया बैठ जाती है बेड पर और राहुल को भी बेड पे बिठा देती है और श्रेया राहुल से कुछ बातें करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति रवि को रूम से बाहर निकल के लेके एकदम से श्रुति रवि को अपने रूम पे लेके जाती है और लेके वो सीधा रूम के अंदर रवि को लेके आती है और आके बोलती कि बैठो यहाँ पे, बेड में बैठो चुपचाप। तो तभी रवि बोलते कि क्या हुआ, क्या हुआ जीजू 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 क्या हुआ, क्या बात है? तो तभी श्रुति बोलती कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम बैठो ना यहाँ पे। तो तभी रवि बैठ जाता है बेड पे और इधर पे श्रुति भी रवि के पास बैठ जाता है और बोलते कि अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम डर किस लिए रही हो? तो तभी रवि बोलते कि कहाँ, मैं कहाँ डर रहा हूँ जीजू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो तभी श्रुति बोलती कि तुम झूठ बोल रहे हो रवि? तो तभी रवि बोलते नहीं नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए अभी मैं पूरा नॉर्मल हूँ, मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल भी ठीक हूँ। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा तुम ठीक हो, सचमुच ना, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है? तो तभी रवि बोलता हाँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल वो दरअसल मेरा मेरा सिर दुख रहा था ना, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी श्रुति बोलती कि सचमुच ना, या राहुल के साथ तुम्हारा कुछ झगड़ा चल रहा है कुछ? तो तभी राहुल के साथ नहीं 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 जीजू, आप क्या बोल रहे? राहुल मुझसे कितना प्यार करता है, वो मुझसे झगड़ा झगड़ा करेगा? नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है जीजू, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा? तो तभी रवि हाँ ना, बहुत प्यार करता है वो मुझसे, वो उससे उसके साथ मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, वो मुझे बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा ठीक है, तुम सच बता रहे हो ना रवि, कुछ भी नहीं हुआ ना? तो तभी रवि अरे जीजू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। आप चलिए ना, चलिए ना, चाहते हैं दीदी उस कमरे में चलिए, आप दोनों क्या मुझे लेके परेशान हो गए, आप दोनों एक दूसरे से बात कीजिए ना, आप दी के साथ रहिए ना, बात कीजिए ना आप दोनों एक साथ,
मुझे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, राहुल रूम पे, राहुल वेट कर रहा है मेरा। आप मुझे उधर से लेके आ गए बात करने के लिए, लेकिन राहुल उधर पे है ना। चलिए चलिए जाते जीजू। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है चलो। तो श्रुति रवि को लेके कमरे से बाहर निकलता है, और कमरे से बाहर निकल के सीधा राहुल के रूम पे आता है। राहुल के रूम पे आके देखता है कि सामने श्रेया और राहुल ये दोनों बैठे हुए हैं। तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती कि श्रेया, चलो हम दोनों जाते हैं अपने कमरे में। चलो। तो तभी श्रेया बोलती कि क्यों? तो तभी क्यों मतलब क्या है? चलो, इन दोनों को रहने दो एक साथ। तुम चलो मेरे साथ। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा। तो तभी सोचो कि क्या है, क्या अच्छा 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 क्या है? चलो चलो, इन दोनों को रहने दो रूम पे अकेले रहने दो। तो तभी श्रेया बोलती हाँ चलो। तो श्रेया श्रुति के साथ रूम से बाहर निकल आती है, और इधर पे राहुल जब देखता है कि ये दोनों बाहर निकल गए, तो तभी राहुल दरवाजे के पास आता है, दरवाज़ा लॉक करता है, और रवि को बोलते कि क्या क्या पूछ रही थी दीदी? क्यों लेके गई थी तुम्हें अलग से? क्या बात किया दी तुमसे? क्या हुआ? तो तभी रवि बोलता अरे अरे मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने कुछ भी नहीं बताया। दीदी पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है, मैं ऐसा घबरा क्यों रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने कुछ भी नहीं बताया राहुल, मैंने कुछ भी नहीं बताया। सचमुच मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो तभी राहुल रवि के पास आता है, और आके अपने एक हाथ से रवि का कमर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, और बोलता है कि सचमुच कुछ नहीं होता है। तो तभी रवि बोलता हाँ ना, मैंने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। तो तभी राहुल बोलते कि अच्छा किया कुछ भी नहीं बताया, अगर बताया होता ना। तो तभी अरे अरे मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैंने बोला है ना, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे छोड़ो राहुल। तो तभी राहुल बोलते क्यों छोड़ूं मैं? हाँ क्या हुआ है? तो रवि तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी राहुल बोलते तो मैं फिर से कुछ करूं ताकि कुछ हो तुम्हें? तो तभी रवि बोलते क्या क्या? तो तभी राहुल बोलते कि अरे समझो। तो तभी रवि बोलते क्या? नहीं 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 ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, अभी नहीं, अभी मत करो ये सब, अभी नहीं। बहुत बहुत कर चुके हो तुम बहुत प्यार कर चुके हो। अभी नहीं, अभी और नहीं, अभी और नहीं। मैं सह नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है राहुल। बार बार तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। मत करो ना, मत करो ना, अभी मत करो ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।